जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं मेरे भाई, वो करेंगे जो 20 मई को आपकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर टेक्निकल हेल्पर का प्री एग्जाम हुआ था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देख मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरी सभी बातें को। जैसे यहाँ से जो आज आपके प्रश्न बने हैं, इनके सभी उत्तर बताऊंगा और ये भी चर्चा करेंगे कि आगामी जो प्रश्न है वो कहाँ से उठा सकते हैं। देखो, जो मेरे पास विद्यार्थी पढ़ते थे उनसे मेरी संपर्क, उनसे बात की मैंने, उन्होंने जो पेपर दिया उनमें से मेरे पास इतने ही प्रश्न निकल कर आए। और क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है, आप सभी को पता है, इसके बारे में इतना तो बता दिया उन्होंने कि गुरुजी कौन कौन से प्रश्न आए। तो ये सारा मैं आपके सामने पूरा का पूरा इसका सुपड़ा अच्छी तरह से साफ कर आपको बता दूंगा। तो देखो मेरे भाई, इसके हिसाब से आप थोड़े से, जिनका आगे पेपर है, जिनका कल है या परसों है, जो भी है, अच्छी तरह से तैयार होकर जाना, कहीं चूक मत जाना, ये मौका फिर आपको नहीं मिलने वाला। तो सुनिए ध्यान से। पहला जो प्रश्न ये था कि राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है, तो ये सभी को पता है कि राजस्थान जो दिवस है वो 30 मार्च को बनाया जाता है। क्यों गुरुजी 30 मार्च को बनाए? कारण क्योंकि 30 मार्च 1949 को जो राजधानी है वो किसे बनाया गया था? जयपुर को। जयपुर को राजधानी कब बनाया गया? 30 मार्च 1949 को। देखो यही प्रश्न आया कि जयपुर की स्थापना कब हुई। मैं कह रहा हूं फिर आपको यहीं से घूमेगा प्रश्न। तो ये बात याद होगी राजस्थान दिवस की। गौर कर, गैर नृत्य। अरे गैर नृत्य किस क्षेत्र का है? पहले तो बात ये रखना है, किनके द्वारा कहता है? भील जनजाति के द्वारा। अब भील जनजाति सर्वाधिक कहां रहती है? यानी आदिवासी क्षेत्र में रहती है। आदिवासी जिले बोलो कौन कौन से हैं गुरुजी? एक तो हो गया बांसवाड़ा, बिल्कुल मेरे भाई, एक बांसवाड़ा, और इसके अलावा डूंगरपुर, साथ साथ आप ले लेना वर्तमान में प्रतापगढ़ हो गया जैसे। तो इन एरियो के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर उदयपुर हो गया। जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य किया था? गैर नृत्य। अब देखो ऑप्शन में क्या था, वो जो करके हैं वो देख लेंगे, इन दोनों में से होगा तो एक कर देंगे बांसवाड़ा या डूंगरपुर, एक ही मिलेगा इनमें से। अहि छतरपुर। अरे मैं बहुत बार बताता था कि जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो क्या थी? जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहि छतरपुर। और नागौर जो है, नागौर का प्राचीन नाम ही क्या था? नागौर का प्राचीन नाम ही था अहि छतरपुर। तो ये पूछा था नागौर का प्राचीन नाम क्या था? अहि छतरपुर कौन से जिले में है? तो नागौर में, क्योंकि नागौर का प्राचीन नाम क्या था? अहि छतरपुर। अजरक प्रिंट। अरे कितनी बार बताया है, बाड़मेर की। अब कुछ और प्रश्न याद रखना। अगर आपसे पूछे टेराकोटा कहां की फेमस है? टेराकोटा, तो याद रखना मोलेला गांव की। और मोलेला गांव कहां पड़ता है? राजसमंद के अंदर। और गुरुजी उस्ता कला याद रखना बीकानेर की है। ब्लू पोट्री याद रखना जयपुर की है। कागजी पोट्री थानागाजी अलवर की। और मीनाकारी कला कहां की है? ये है जयपुर की। कहां की है? जयपुर की। थेवा कला याद रखना प्रतापगढ़ की। इनमें से प्रश्न अटकेगा, साथ साथ लिखते रहना। प्लासी का युद्ध कब हुआ गुरुजी? प्लासी का जो युद्ध वो हुआ था 23 जून 1757 के अंदर। इसके साथ साथ कौन कौन से युद्ध याद करने? इनमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अच्छा, इसके साथ एक याद रखना बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ गुरुजी? ये हुआ था 1764 के अंदर। कब हुआ? 1764 में। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। फिर पानीपत के युद्ध, तीनों याद रखना। तो देखो लिख लेना साथ साथ में। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें बाबर की सेना की जीत हुई। पहला प्रश्न। दूसरा, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 1556 में। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की जीत हुई थी और हेमू के साथ युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में हेमू की हार हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 के अंदर। कब हुआ? 1761 के अंदर। ये भी याद हो जाएगा। हुमायूं व शेर शाह सूरी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? 2 युद्ध हुए, वो देख लेना ऑप्शन में कौन से थे। एक तो चौसा का युद्ध हुआ था और एक बिलग्राम का युद्ध हुआ। चौसा गुरुजी स्थान कहां पड़ता है? ये पड़ता है बिहार के अंदर, करमवासा नदी के किनारे। और बताया है कि हुमायूं इन नदी के अंदर भेजे है, तेरे लग जाए, गचगच कर लग जाए। तो अठो निजाम भिश्ती ने इसको बाहर निकाला था नदी से और खींच के घुसन भरिया क्या, बेटी का बाप तिरनो ना हो तो तूने तू धार लेना पानी में गयो। तब उसने कहा तूने थप्पड़ तो मार दिया, जानता नहीं है मैं कौन हूँ? कौन है तू? मैं भारत का सम्राट और बादशाह हूँ। ये बात बोली तो वो हाल गयो।
कौन? जी को बचायो, निजाम बिश्ती। तब हुमायूं ने कहा चलो दिन बुरे चल रहे हैं, एक दिन मैं कभी राजा बना तो तेरे को भारत का सम्राट जरूर बनाऊंगा। ये हुमायूं ने बात बोली थी निजाम बिश्ती को, और रियल में वो सच में करता है। एक दिन राजा बनता है और राजा बनते ही उसको गद्दी पर जरूर बिठाता है एक दिन के लिए। और निजाम बिश्ती ने चमड़े के सिक्के चलाए थे, याद रखना चमड़े के सिक्के चलाने वाला कौन था? निजाम बिश्ती। अरे तुम तो बस मेरी वीडियो ये ध्यान से देख लेना, प्रश्न जरूर अटकेगा मेरे भाई। चौसा युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? अभी मैं बता के गया हूं, करमवासा नदी के किनारे। ये प्रश्न भी आया हुआ था। बरसात के देवता मामादेव, या इसको मामदेव के नाम से भी जाना जाता है। इंद्र मत कर देना, राजस्थान में बरसात के देवता, राजस्थान में बरसात के देवता मामदेव या मामादेव को कहते हैं। बाल विवाह की जानकारी जो मिलती है सर्वप्रथम वो कहाँ मिलती है, किस काल के अंदर मिलती है? वह गुप्त काल के अंदर मिलती है। किस काल में? इसमें ऑप्शन में मौर्य काल वगैरह भी थे, लेकिन याद रखना किस काल में? गुप्त काल में। और बाल विवाह पे सबसे पहले जो रोक लगाई गई थी वो कौन सी रियासत पे लगाई गई थी? राजस्थान में। ये बात भी याद रखना, जोधपुर में। और सती प्रथा पे सबसे पहले रोक लगाई गई थी कौन सी रियासत में? बूंदी रियासत के अंदर। राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था 1301 के अंदर। अच्छा, प्रश्न ये आया था कहाँ, किसके मध्य? सारी बातें बताऊंगा। रणथंबोर दुर्ग है ना, सवाई माधोपुर के अंदर। तो आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने, और हमारे रणथंबोर का जो चौहान राजा था उसका नाम था हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान मारा जाता, हार हो जाती है, और रणथंबोर में अलाउद्दीन खिलजी की क्या होती है? जीत। और याद रखना रणथंबोर में एक तालाब है, पद्मला तालाब। यहाँ पर रंग देवी कौन थी? हमीर की पत्नी, उसने जल जोहर किया था। तो यह राजस्थान का प्रथम जल जोहर भी माना जाता है। मीनाकारी प्रिंट अभी बता के गया हूं, मीनाकारी कहाँ की फेमस है मेरे भाई? ये प्रश्न आया हुआ था जयपुर की। कोटा प्रजामंडल की स्थापना होती है 1934 में, पुनः स्थापना की गई थी 1939 में। हाड़ौती, गुरुजी पूछा हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना, तो कोटा मतलब हाड़ौती की भी कब होती है? 1934 में। कोट पहनागा तो नया नया लगागा, तो याद रखना न्यूनाराम। ये जो स्थापना की थी वो किसने की थी? न्यूनाराम ने। करनी माता का ससुराल पूछा गया था, तो साठी का गांव है बीकानेर के अंदर, वो करनी माता का क्या था? ससुराल। क्या गुरुजी कैसे? साठी की गांव का एक व्यक्ति था जिसका नाम था देपाजी बिठू। देपाजी बिठू। सबसे पहले जब करनी माता की शादी नहीं हुई थी मेरे भाई, याद ये रखना, करनी माता की बहन थी जिसका नाम था गुलाब कंवरी। तो करनी माता ने कहा मैं तो शादी करूंगी नहीं, तो मेरी बहन की शादी करवा दो आप देपाजी बिठू के साथ। तो देपाजी बिठू के साथ जो विवाह हुआ था वो गुलाब कंवरी का हुआ था, और इनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम है लाखा या लाखन। लाखन को गोद ले लिया था करणी माता ने, और बताते हैं ये वही व्यक्ति है जो कोलायत झील के अंदर डूबकर मर गया था। कोलायत झील में चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते। गुरुजी क्यों नहीं करते? क्योंकि करणी माता का पुत्र गोद लिया हुआ लाखन वो डूबकर मर गया था, इसीलिए याद रखना। कपिल मुनि की तपस्या स्थली, कपिल मुनि का मेला कब लगता है? ये सारी बातें याद रखना। कपिल मुनि की तपस्या स्थली कोलाय झील कहाँ है? बीकानेर में। कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, यानी इंग्लिश महीना पूछे तो नवंबर। और याद रखना मरु महोत्सव कब मनाया जाता है? मरु महोत्सव फरवरी में मनाया जाता है, फरवरी। ठीक है गुरुजी, याद हो जाओ। बालाथल सभ्यता किस जिले में? बालाथल जो है वो उदयपुर में, बनास नदी के किनारे। बनास मिलेगा या ऑप्शन में मिलेगा बेड़च। आर्ट्स का देखो, अब पता नहीं ऐसे पूछा आर्ट्स सभ्यता की खोज का मतलब समझा नहीं। देखो हो सकता है इसका कालक्रम पूछा हो, ये नहीं पूछा हो तो अगर पूछा अच्छा खोज ऐसा चाहिए पूछा आर्ट्स सभ्यता की स्थापना कब हुई, तो ये तो कालक्रम याद रखना। स्थापना पता नहीं किस प्रकार से ऑप्शन में था वो कर देते अपने देखकर। इसकी खोज 1953 में हुई थी, AC व्यास ने की थी, अक्षय कीर्ति व्यास ने। और इसका जो उत्खनन किया था वो रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। बनास नदी के बारे में एक प्रश्न आया था, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है मेरे भाई? यहाँ होता है खमनौर की पहाड़ी से। खमनौर की पहाड़ी का गुरुजी राजसमंद में। यह नदी 6 जिलों में बहती है। और याद रखना सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी भी कौन सी है? बनास नदी। बनास नदी को कहते हैं वन की आशा नदी। वन की आशा नदी किसे कहते हैं? बनास को। महाराजा गंगा सिंह के दादाजी का नाम पूछा गया था। देखो मेरे भाई एक बात बताता हूँ, इसमें से 2 ये ऐसे प्रश्न थे जो किसी भी विद्यार्थी ने नहीं किए, दावे के साथ कह रहा हूं। अब झालावाड़ का 5वां राजा, पहली बात तो झालावाड़ को इतिहास पढ़ा कौन है? अब फिर पूछ लियो 5वां राजा, चलो पहले झालावाड़ को संस्थापक पूछ रहा तो बता दें, चलो मदन सिंह झाला वगैरह। अब झालावाड़ को 5वां राजा पूछो है तो मेरा भाई ये सभी का गलत होगा, कोई घबराने की बात नहीं है। ये आपको मेरिट से नीचे नहीं गिराएगा,
ये भी नहीं गिराएगा। गंगा सिंह के पिता का नाम पूछता तो पता था गुरुजी क्या है पिता का नाम, लाल सिंह, लेकिन दादा को नाम पूछ लिया तो क्या करा, कोई बात नहीं। संग्राम सिंह द्वितीय के पुत्र का नाम, अच्छा ये ठीक था, इसके पुत्र का नाम तो द्वितीय से शुरू होता है जगत सिंह सेकंड। एक तो था जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम वो था जिसने जग मंदिर बनवाया था, इसने जो बनवाया था वो बनवाया था जग निवास। अच्छा जग निवास जग मंदिर है कहाँ, तो ये उदयपुर के अंदर है, पिछोला झील में 2 टापू, याद रखना। जयपुर की स्थापना होती है मेरे भाई 18 नवंबर। जयपुर की स्थापना कब हुई थी, 18 नवंबर 1727 के अंदर। किसने की थी, सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने बसाया था जयपुर को। इसके जयपुर के वास्तुकार कौन थे, विद्याधर भट्टाचार्य, याद रखना। जग मंदिर जग निवास किस झील में अभी बता के गया हूं, ये जो है पिछोला झील के अंदर। पिछोला झील कहाँ है, उदयपुर के अंदर। जग मंदिर का निर्माण शुरू करण सिंह ने किया था, लेकिन पूरा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। देखो मंदिर पहलो, जगत सिंह द्वितीय दूसरा। शाहजहां को शरण कहाँ दी गई थी, यहाँ पर जग मंदिर में। और 1857 की क्रांति के भागे अंग्रेज 40 अधिकारियों को परिवार को शरण भी कहाँ दी गई थी, जग मंदिर। अरे तनोट माता का मंदिर तनोटिया, और तनोटिया जो स्थान है वो कहाँ पड़ता है मेरे भाई, वो पड़ता है जैसलमेर के अंदर। तनोट माता को कहते हैं बीएसएफ के जवानों की देवी, तनोट माता को कहते हैं रुमालों वाली देवी, याद रखना। ये तनोट माता के क्या है, उप नाम। छोटा महाद्वीप, देखो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। मैं थाने सारा ही बता दूं, देखो एक ट्रिक को बता दूं, सारा का सारा याद रखना है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है मेरे भाई। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 महाद्वीप कितना, 7। अरे सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। पेपर का लेवल नहीं था बिल्कुल भी जीके के अंदर, नॉर्मल परसेंटेज 2-3 को छोड़कर। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ये क्या लिखा है मेरे भाई, गुरुजी ये 3 लिखा है तो 3 ऐसे लिख दो। ये क्या बना हिंदी में, ऊ से याद रखना, उत्तरी अमेरिका। उत्तर के जस्ट विपरीत दिशा होती है दक्षिण, तो ये क्या बना, दक्षिण अमेरिका। ये 5 लिखा है, 5 नंबर का आएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका तो 5 ही अक्षर अंटार्कटिका में। अब 2 बच गए, एक यूरोप बच गया, एक अफ्रीका बच गया। तो मेरे को एक बात बताओ, अफ्रीका ए पहले आता है, ये पहले आता है, गुरुजी ए पहले आवा है, तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हुआ, अफ्रीका। और दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हुआ, यूरोप। समझ में आ गए होगे, कौन ये गुरुजी, तो एक बार और देख। सबसे बड़ा एशिया, सारों छोटो ऑस्ट्रेलिया। 3 नंबर पे ऊ से उत्तरी अमेरिका, 4 पे दक्षिण, 5 पे अंटार्कटिका। अब बच गया यूरोप अफ्रीका। ए पहले आता है अफ्रीका, दूसरा सबसे बड़ा, और दूसरा सबसे छोटा कौन सा है, यूरोप। तो ये 20 मई वाले पेपर की पहली और दूसरी शिफ्ट का हमने आकलन कर लिया है। राह जहां तक जाएगी, राह गिर वहां तक जाएगा, दरिया से पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। खींच डोर और साध निशाना अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। मेरे भाई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आपने मेहनत की है, बिल्कुल आप अपना लक्ष्य और मुकाम दोनों ही हासिल करोगे, बिल्कुल करोगे, जरूर करोगे। इसके बाद देखो, ये बात पढ़ने के बाद आप अपना जीके देख लेना किस हिसाब से रिवीजन करना है आपको। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी साइड हट जाता हूँ। चैनल पे नहीं हो तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों से ये सब्सक्राइब कर लो, आगामी पेपरों की जानकारी भी मिलती रहेगी, और इसके अलावा मैं आपको और भी बातें बताता रहूँगा प्यारी प्यारी। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।